बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने रोलिंग फ्रिक्शन मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन रीड किया था। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड इम्पल्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम होता क्या है या फिर इम्पल्स क्या होता है, इसके बारे में रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं इसकी डिफाइन थोड़ी सी बताऊंगी, देन हम जो है मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। पहले थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, जब हम एक बैट से एक बॉल को हिट करते हैं और वो तेजी से मूव करता है, वो जो इसकी मूवमेंट जिसका हमें पता नहीं चलता, ना ही उसकी इनिशियल का ना ही उसकी फाइनल का, कि वो उस पर कितनी फोर्स लगी और वो जो उसकी पोजीशन में चेंजिंग आई, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। ओके, मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, जब एक बॉडी मूव करती, मैंने अभी बताया जब हम एक बॉल को हिट करते हैं बैट के साथ, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। वो किस चीज का प्रोडक्ट होता है, हमारे पास मास का, और उसके साथ साथ किस चीज का, वेलोसिटी का। मतलब उसका मास कितना था, उस पे फोर्स कितनी लगी और उसने कितनी तेजी से मूव किया, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। उस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज है, मोमेंटम है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल है M मल्टीप्लाई बाय V। और ये हमारे पास क्वांटिटी कौन सी होती है, हमारे पास मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है मेरे बेटा, ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, क्योंकि एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, साइज, और दूसरा ये जिस किसी ना किसी डायरेक्शन में जब उसे कोई ना कोई बॉडी हिट करती है, जैसे बैट ने अभी बॉल को हिट किया और इसने एक जो स्पीड के साथ मूव किया, वो जो उसकी मूवमेंट चेंज हुई है, उसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, हमारे पास ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट, हमारे पास मास का यूनिट क्या होता है, हमारे पास किलोग्राम, और हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो सीधा सीधा इसका हमारे पास जो है वो यूनिट बन जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अ बॉल इज हिट बाय अ बैट, कि जब हम एक बैट को हिट करते हैं एक बॉल के साथ, वो तेजी से मूव करता है, वो एक उसकी कुछ ना कुछ जब हमने मूव किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके साथ साथ जिस वेलोसिटी के साथ वो जाके एक जगह पे रुका अपने मास के साथ, वो उसकी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। अब उसकी एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास ए इज इक्वल है डेल वी ओवर टी, तो उसको हम ये कहते हैं। और हमारे पास डेल वी किस चीज की इज इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटे, एफ इज इक्वल है एम में, एफ इज इक्वल है एम में हमारे पास एफ इज इक्वल है एम। अब ए हमारे पास किस चीज के इज इक्वल है, ए हमारे पास डेल वी ओवर डेल टी के इज इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी ओवर डेल टी। अब हमें पता है कि जो हमारे पास होता है mass, मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स mass एंड वेलोसिटी, m मल्टीप्लाई बाय डेल v। इसको अगर हम कंबाइनिंग फॉर्म में लिखे तो डेल v इसके साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल t। हमें पता है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, उसके mass और वेलोसिटी के। तो क्या हम यहाँ पे डेल p लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल p ओवर डेल t। डेल p से हम किस चीज को शो करते हैं, मोमेंटम को शो करते हैं। ओके, अब दूसरी बात, दूसरी जो चीज हमारे पास रहेगी वो क्या है, इम्पल्स है। व्हेन ए लार्ज फोर्स इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई हम एक फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के ऊपर, तो वो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम के लिए, तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, तेजी से चेंज करता है, एक स्पीड उसकी होती है। अब वो जो उसमें जब कोई बॉडी जो है उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, उस चीज में द टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। वेन अ लार्ज फोर्स, जब हमने बाल पर एक फोर्स लगाई, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, वो जो उसकी पोजीशन में द टोटल चेंज इन मोमेंटम, जो उसकी पोजीशन, उसके मास और वेलोसिटी में जो चेंजिंग आई है, उस चीज को हम क्या कह देते हैं कि वो चीज हमारे पास क्या है, इम्पल्स है। तो इम्पल्स आई को हम किस चीज के साथ शो करते हैं, डेल पी ओवर डेल टी के साथ। ये हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स, जो टोटल चेंज उसका मोमेंटम में आ जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास डेल पी ओवर डेल क्या है, टी। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितना उसकी चेंजिंग आती है, मतलब जितनी हम फोर्स लगाएंगी उतनी ही उस बॉडी की पोजीशन में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है कि जो हम उस पर क्या चीज लगा रहे हैं, उस पर एक हम फोर्स लगा रहे हैं। ओके बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन जो है
है हमारे पास मोमेंटम एंड इम्पल्स को एक्सप्लेन करें या डिफाइन मोमेंटम एंड उसकी इक्वेशन को ड्राइव करें। आपके पास ये इक्वेशन दी जाती है कि आई इज इक्वल है डेल पी ओवर डेल टी को जो आपने है इसकी फुल फॉर्म में क्या करना है, ड्राइव करना है। तो आप यहाँ से इसकी डेरिवेशन को फुल क्या करते हैं, राइट करते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी इमानिल्लाह।